सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू वेब सीरीज के ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू के बारे में, जिसके अगर मैं अपनी स्टार कास्ट बताऊं तो इसकी स्टार कास्ट में होने वाले हैं अपने यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल, अपने फ्लेम था या वो क्या था कॉलेज रोमांस था उससे अपने गगन अरोड़ा यानी अपने बग्गा जी, साथ में होने वाली है अपनी बरखा सिंह, साथ में होने वाली है सलोनी और साथ में होने वाला है अपने आकाश सिंह ढाका। अगर मैं इसके डायरेक्टर के बारे में बात करूं, इसके डायरेक्टर होने वाले हैं प्रेम मिस्त्री और साथ में अभिषेक यादव। इस वेब सीरीज का नाम होने वाला है सपने लफंगे दोस्ती दुनिया। और मैंने जो उसका ट्रेलर देखा, मुझे जो जो इसके बारे में समझ आए कि करके उसके प्लॉट के बारे में बात करते कि ये वेब सीरीज किन चीजों पे फोकस करेगी और कैसे कैसे होने वाली। अगर मैं सबसे पहले इसके जॉनर के बारे में बात करूं तो ये मेरे हिसाब से इमो ड्रामा होने वाला है, मतलब इसमें कॉमेडी होगी, इमोशंस होंगे और ड्रामा बेसिकली उस टाइप की होने वाली है। तो इसमें स्टार्टिंग में दिखाते जो अपना हर्ष बेनीवाल होता है, वो कह रहा होता है यार मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, क्या मैं एक बड़ा एक्टर बन पाऊंगा। फिर उसके बाद दिखा रहे हैं वो सपने देख रहा है और भाई दूसरी साइड वो अपनी बनिए की दुकान पे है, जहाँ पे उसके जो ग्राहक है वो कह रहे भाई साहब ये चावल दे दो, ये दे दो, और वो चीजें वो दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो तुम देख लो कि आफ्टर कॉलेज जो उसके सपने हैं वो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कहीं ना कहीं उसको उसका पाथ नहीं पता, बट वो अपने एम्बिशंस को लेके बिल्कुल क्लियर है कि आई वॉन्ट सेटल फॉर अ जॉब और स्टार्टअप फॉर एनीथिंग, कि उसको एंड में एक्टर ही बनना है। उसके बाद दिखाते हैं अपने गगन अरोड़ा को, जो ऑलरेडी अपनी बरखा के साथ होता है रिलेशनशिप में, एंड आई गेस लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट सिटीज में होते हैं। और जो बरखा है वो ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे जॉब कर रही है, कोई एमएनसी वगैरह होगी। और जो अपना ये गगन अरोड़ा है ये किसी छोटी कंपनी में काम कर रहा है, बट इसके सपने हैं मैं एमएनसी में जाऊं, किसी बड़ी कंपनी में जाऊं, उस सिटी या स्टेट में जाऊं जहां पे हम साथ में रह सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक ही सिटी और स्टेट में होंगे, बट जो अपनी बरखा होगी वो बाहर से आई होगी रहने और ये यहीं पे ऐसे रहता होगा। तो जिस वजह से जो बरखा होती है वो अपने गगन को कहती है कि यार तू एक अच्छी सी कंपनी पकड़, वहां पे तू जॉब करना। एक बार अगर तू वहां पे जॉब करने लगा, हम साथ में एक फ्लैट ले लेंगे, यानी हम लिव इन में रहने लगेंगे। उसके बाद दिखाते गगन अरोड़ा का बाप कहता है गगन को कि सुन मैं तेरे को एक चीज बताऊं, प्यार तब सक्सेसफुल होता है जब उसका आदमी सक्सेसफुल हो। भाई दैट लाइन उसके बाद दिखाते हैं जो अपना तीसरा करेक्टर होता है यानी जो अपना आनंद होता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब की लाइक तैयारी करे जा रहा है। एंड आई गेस उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी हालत बहुत बुरी, उसके घर वाले उससे परेशान हो रखे हैं। ऑलरेडी इन्होंने पिछले साल भी दिया था, बट इस बंदे का नहीं हुआ, अभी इस साल भी दे रहे हैं। प्लस ये कुछ अपनी उल्टी सीधी आदतों में लग गया, जिसकी वजह से इसके सर पे बहुत ज्यादा लोन है। उसके बाद दिखाते हैं वो कुछ सट्टेबाजों से मिलने जाता है, जहाँ पे वैसे तुक्के में कहता है अरे इस पे तो आउट हो गया, इस पे ये होगा, एंड बाय कोइंसिडेंटली जो वो कहता है वही हो जाता है। फिर उसके बाद वो सट्टा खेलने लगता है। एंड आई गेस ये अपने लाइक ये बात की कहानी है, ऑलरेडी जब पे है किसके सर पे जो कर्जा है वो इन्हीं लोगों का है। इसने पहले इनके पैसों से खेला, ये जीता पर वो थोड़े पैसे थे, फिर इसने इनसे बहुत मोटी अमाउंट ली, इसने फिर खेला और ये हार गया, और उसको रिकवर करने के लिए फिर ये और खेला, ये और हार गया। उसके बाद दिखाते ये तीनों बैठे होते हैं छत पे, जहाँ पे तीनों के आपस में डिस्कशन हो रहा होता है कि एक को एमएनसी जाना है, एक को गवर्नमेंट जॉब जाना है, एक को एक्टर बनना है। हाँ ये फिर क्या, ये तीनों एक दूसरे को ताने मार रहे कि तू तू एक्टर बन के क्या करेगा, तेरे बस की कुछ नहीं, तू जॉब पकड़। वो कहते हैं कि जॉब तो इसने पकड़ी है, वो कहते हैं मुझे एमएनसी में जाना है, इसने क्या कर लिया, वो कहता है कम से कम मुझे एमएनसी में तो नहीं जाना, मुझे गवर्नमेंट जॉब पे जाना है। फिर वो कहता है हर्ष की नहीं नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जाना, किसी की नौकरी नहीं करूंगा, मैं खुद राजा बनूंगा, शाहरुख खान के सपने। तो वो सारी चीजें इसमें चल रही होती है। एंड भाई वहां पे जो मेन चीज मैंने नोटिस करी, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे कॉलेज को खत्म हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, एंड स्टिल तुम्हें अभी तक फिगर आउट नहीं हो रहा कि भाई तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, जिस वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। एंड वो चीजें यहाँ पे क्लियरली बहुत अच्छे से विजिबल हो जाती है कि तीनों को अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना है, इनके एम्बिशंस इतने बड़े हैं, बट आई गेस इनके एक्शंस, इनके वर्ड्स के साथ और इनकी थिंकिंग के साथ मैच नहीं कर रहे। और भाई ये जो आजकल का दौर चल रहा है जिसमें कोई भी गर्लफ्रेंड होती है या फिर कोई वैसे पार्टनर होता है, वो अपने पार्टनर का स्ट्रगल देख के सीधा उसको छोड़ के किसी सक्सेसफुल इंसान के पास चली जाती है। एंड इस पर ना पर्सनली मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो मैंने पर्सनली नोटिस भी किया है, कि सिर्फ एक गर्लफ्रेंड होती है जो अपने बॉयफ्रेंड को स्ट्रगल करते हुए देखती है, सक्सेसफुल होते हुए देखती है। जब कोई बीवी होती है, अगर वो किसी पति से शादी करती है तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल होता है।
ओनली गर्लफ्रेंड सीज द रियल स्ट्रगल। एंड वो यहाँ पे भी दिखती है जब अपनी बरका कहती है गगन अरोड़ा को, सुन मैं एडजस्ट करके नीचे नहीं आऊंगी, तू मेहनत करके मेरे साथ ऊपर आएगा। भाई दैट वाज सो इंस्पायरिंग। फिर उसके बाद दिखाते हैं कोई इंसान कह रहा होता है देखो बेटा मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, इस दुनिया में सिर्फ दो तरीके के लोग होते हैं, जो चूके होते हैं और जो कर चुके होते हैं। मतलब ओवरऑल इट्स अ एडल्ट ड्रामा, मतलब मैं कहूंगा नॉट एडल्ट जो हम अभी तक देखते हैं, ये एडल्ट स्ट्रगलिंग ड्रामा है, जिसके लिए भाई मेरे हिसाब से ये हर यूथ को एक बार देखना चाहिए। मैं तो डेफिनेटली इसको बिंज वॉच करने वाला हूँ, वॉच आउट करने वाला हूँ, देखूंगा कैसे चीजें वर्क करती है, कैसे बाकी सारी चीजें, बिकॉज आई गेस भाई दे ट्रूली डिजर्व मोर। हाँ मतलब बीइंग फ्रॉम दिस जनरेशन जहाँ पे मैं ऑलरेडी स्टार्टअप में वर्क कर रहा हूँ, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, एक्टिंग में जाना है, मतलब 100 चीजें हैं। एंड जब मैं इन 3 दोस्तों को देखता हूँ ना, मुझे मेरे 2 भाइयों की याद आती है। मतलब हम 3 दोस्त थे, मैं, एक भाई का नाम के से स्टार्ट था, एक का जी से स्टार्ट था, तो वो मेरे घर के आसपास ही रहते थे। बट पता नहीं क्यों उन दोनों ने मेरे से बातचीत बिल्कुल बंद कर दिया अचानक से, और मेरे अलावा सबसे बातचीत है, घूम फिर रहे हैं, मिल रहे हैं, पता नहीं। मतलब तो उन्होंने मेरे बर्थडे पे भी आना बंद कर दिया और अपने बर्थडे पे भी मिलना बिल्कुल बंद कर दिया, पता नहीं। तो इन 3 दोस्तों को देख के ना मुझे हम 3 दोस्तों की याद आई, जिसमें अगर मैं बात करूँ जो मैं था वो हर्ष बेनीवाल था, एच फॉर हर्ष बेनीवाल, वैसे मतलब हितेश भी, कि मुझे एक्टर बनना है, मेरी वो सारी चीजें। और जो अपना एमएनसी वाला था, वो मेरा जो जी नाम का दोस्त था वो था, या फिर कह सकते हो के नाम का था, कि वो एक नॉर्मल कंपनी में काम कर रहा है, उसे एक बड़ी एमएनसी में जाना है। और जो अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपना जी मतलब जो मेरा जी वाला दोस्त था। खैर वो मेरी बात है, उन पे क्या बात करना। तो गाइज ये था मेरा लफंगे के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिव्यू। जितनी चीजें मुझे समझ आए, तो मोटा मोटा प्लॉट ऐसे होने वाला, देखते हैं ये कितना हैवी इमोशन पे खेलते हैं। एंड सेकंड थिंग, मेरी एक थोड़ी कंफ्यूजन है कि ये मूवी है या वेब सीरीज है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ मेंशन या कुछ नहीं था, बट मेरे हिसाब से मूवी होने के ज्यादा चांसेस है। देखते हैं। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस। और ये 6 जून को आ जाएगी अपने एमएक्स प्लेयर पे बिल्कुल फ्री, जाके देख लेना।